लेकिन फिर भी ये इतने कायर लोग हैं, ये इतने डरपोक लोग हैं, ये डरते हैं किसानों से, ये डरते हैं मजदूरों से, ये डरते हैं गरीबों से। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी तो गोद में जाकर बैठते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको सिर्फ अगर डर लगता है तो किसानों से डर लगता है, गरीबों से डर लगता है, मजलूमों से डर लगता है, मजदूरों से डर लगता है। राकेश टिकैत के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो भी बीजेपी का ही नेता है। उसकी वीडियो भी उप मुख्यमंत्री के साथ वायरल है। देखिए, ये तो हमेशा से आप देखते चले आ रहे होंगे कि किसान अपने हितों के लिए, किसान देश के हितों के लिए, और किसान इस पूरे देश के 145 करोड़ लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। किसान को ये नहीं कि खाली अपने हितों के लिए काम करते हैं, किसान को तो सिर्फ इतना भर चाहिए कि पेट भर सके। बाकी किसान को अन्नदाता कहा जाता है। और किसानों की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। आप याद करिए वो दौर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बाबा टिकैत जगह जगह प्रदर्शन करते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा, इतिहास गवाह है कि बाबा टिकैत पर कभी भी सरकार ने हमला करा दिया हो या इनाम रख दिया हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पाकिस्तान के जासूसों को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताया और कहा है कि देश के खिलाफ गलत करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वही स्पष्ट किया है कि किसान आंदोलन देश में ख़त्म नहीं, स्थगित हुआ था। किसान आंदोलन की मूवमेंट चल रही है और तैयारियां आगे के लिए भी पूरी हो रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो फिर से किसान आंदोलन को ज़ोर शोर से शुरू कर दिया जाएगा। टिकैत ने पिछले दिनों पंजाब के कपूरथला में शहीद मनोज फोगाट की शहादत को देश का बड़ा गौरव बताया। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत सोमवार 19 मई को चरखी दादरी के गांव समसपुर में शहीद मनोज फोगाट के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे और परिजनों से मिलकर उन्होंने ढाढ़स बंधाया। टिकैत ने कहा है कि पूरे देश को अपने शहीदों पर नाज है। जवानों और किसानों से ही देश की पहचान है। एक ओर किसान पूरे देश का पेट भरता है तो दूसरी ओर सेना पर खड़े जवान देश की सुरक्षा करते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। इस टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और मीडिया से बात की। टिकैत ने उनके सिर कलम कर 5 लाख के इनाम की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सिरफिरे लोग ऐसी घटिया हरकत करते हैं, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिस पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। टिकैत ने किसान आंदोलन को जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि SKM के आह्वान पर दिल्ली के आसपास के राज्यों में किसान आंदोलन की मूवमेंट चल रही है। कुछ किसान संगठन आंदोलन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। किसान आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, बल्कि जरूरत पड़ते ही फिर से शुरू हो जाएगा। शादाब रिजवी एक जो सिरफिरे का जिक्र किया है राकेश टिकैत ने, उसने राकेश टिकैत के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो भी बीजेपी का ही नेता है। उसकी वीडियो भी उप मुख्यमंत्री के साथ वायरल है। देखिए, ये तो हमेशा से आप देखते चले आ रहे होंगे कि किसान अपने हितों के लिए, किसान देश के हितों के लिए, और किसान इस पूरे देश के 145 करोड़ लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। किसान को ये नहीं कि खाली अपने हितों के लिए काम करते हैं। किसान को तो सिर्फ इतना भर चाहिए कि पेट भर सके। बाकी किसान को अन्नदाता कहा जाता है। और किसानों की लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है। आप याद करिए वो दौर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बाबा टिकैत जगह जगह प्रदर्शन करते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा, इतिहास गवाह है कि बाबा टिकैत पर कभी भी सरकार ने हमला करा दिया हो या इनाम रख दिया हो। हाँ, प्रदर्शन होते थे, आगजनी तक की होती थी, पुतले फूकते थे। मनमोहन साहब तक के पुतले फूके। क्यों? क्योंकि उनकी मांगे थी किसानों के हितों के लिए। सरकार से वो मांग करते थे, सरकार उनकी बात सुनती थी और उनकी मांगों को पूरा करती थी। ये इतिहास रहा है किसानों का। आप देखिए, बाबा टिकैत के बाद चौधरी चरण सिंह हमेशा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ रहे। बिल्कुल। और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होने के बावजूद कभी भी सरकार में बैठे मंत्रियों ने, नेताओं ने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ एक भी अपशब्द नहीं कहा। चौधरी चरण सिंह को अपने पास बिठाया, अपने पास बुलाया और उनसे मशवरे लिए, सलाह ली। और अगर किसानों के हित की बात होती थी तो चौधरी चरण सिंह को बुलाया जाता था, उनसे मशवरे किए जाते थे, सलाह की जाती थी। लेकिन आज का नेता, आज का प्रधान सेवक क्या कर रहा है? अगर किसानों के हित की कोई बात करे, वही बाबा सिंह टिकैत का पुत्र, वही बाबा सिंह टिकैत का बेटा अगर आज किसानों की हित की बात करने के लिए ज़मीन पर उतर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके ऊपर इनाम रख रहे हैं।
इनाम रख रहे हैं, ये समय का- देशद्रोही घोषित करने पे तुले हुए हैं। ये समय का बदलाव है। उस समय क्रांतिकारी माने जाते थे, किसान नेता माने जाते थे, और आज किसानों का हित करने वाले लोग खालिस्तानी माने जाते हैं और आतंकी माने जाते हैं, देशद्रोही माने जाते हैं। तो ये सिर्फ सोचने का नज़रिया है, कौन आतंकवादी है। और ये जो भगवा की बात करते हैं राकेश टिकैत, तो भगवा साफा पहनकर लोगों के बीच निकलते हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर वो जो हरियाली का प्रतीक रंग है, उस हरे साफे को, उस हरी पगड़ी को पहनकर लोगों के बीच निकलेंगे, हरियाली का प्रतीक कहेंगे, तो दूसरी पार्टी के जो अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं वो उनसे कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान का, देखिए मुसलमानों का, देखिए हरे रंग का साफा इन्होंने पहन लिया, हरे वो रंग की- मुसलमान हो गए, ये बोलेंगे सीधे बिल्कुल, ये कहेंगे धर्म परिवर्तन कर लिया, इनके तो पगड़ी से इनकी झलक रही है इनकी विचारधारा। तो इसलिए राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं तो शौर्य का भी, मैं तो सफ़ेद भी, मैं तो हरा भी, हमारे तिरंगे में 3 रंग है, तीनों रंगों का, कभी हरा, कभी सफ़ेद, कभी भगवा, सारी पगड़ी पहन के निकलता हूँ। अब आप करिए मुखालफत किसकी करेंगे। लेकिन फिर भी ये इतने कायर लोग हैं, ये इतने डरपोक लोग हैं, ये डरते हैं किसानों से, ये डरते हैं मज़दूरों से, ये डरते हैं गरीबों से। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी तो गोद में जाकर बैठते हैं। बिल्कुल। तो इनको सिर्फ अगर डर लगता है तो किसानों से डर लगता है, गरीबों से डर लगता है, मजलूमों से डर लगता है, मजदूरों से डर लगता है। डर इनको किस किस से लगता है? जिसका ये विरोध करते हैं समझो उसी से डर लगता है। और किसानों का तो ऐसा हाल है कि बहुत कठिन है डगरपन घटी। तो किसानों की लड़ाई बड़ी मुश्किल है। जो किसान नेता लड़ रहे हैं, सरकार से अपने नाम खाते हैं, लोग उन्हें तरह तरह के नामों से नवाजते हैं, लेकिन किसानों की लड़ाई अब भी अगर लड़ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।